उनकी सलाह के लिए शुक्रिया। हम लेंगे उनको, उनकी सलाह के लिए शुक्रिया। मैम बढ़ती गठबंधन पे क्या होगा और बढ़ती महंगाई पे क्या कहना चाहेंगी आप? भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने माइक को बंद करा दीजिए, 1 मिनट बंद करा अध्यक्ष जी, बंद करा। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने 3 चुनाव लड़े हैं, 2014 का, 2017 का, 2019 का, और फिलहाल हमारी चर्चा सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन पे जारी है। घोटाले में जो आरक्षण में जो घोटाला हुआ है, मैंने अपने वक्तव्य में भी इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रकरण में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, आरक्षण के नियमों की अवहेलना हुई है। हमने इस विषय को शीर्ष स्तर पे उठाया है और सरकार इस विषय के समाधान के लिए गंभीर है। मैडम कितना सीट आप लेंगी, कितना सीट अपना लेंगी? सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन पे चर्चा अभी चल रही है। देखिए, हमने पूरे प्रदेश की तमाम विधानसभाओं की सूची बनाई हुई है और चर्चा अभी चल रही है। जब हमारा निष्कर्ष निकल आएगा डिस्ट्रीब्यूशन पे, तब हम आपको सबसे पहले बताएंगे। बहुत अच्छी विधानसभा है। चर्चा में आ रहा है मैम, चर्चा में आ रहा है कि सगड़ी विधानसभा की सीट के लिए आप सरकार समाधान निकालने में लगी है। मैडम सुनने में आ रहा है कि सगड़ी विधानसभा आप लेने जा रही हैं अपने प्रत्याशी के लिए। मेरा बस चले तो मैं सब ले लूं। किस प्रत्याशी को घोषित करेंगी मैडम? अरे अभी तो सीट ही क्लियर नहीं है, प्रत्याशी कहाँ से बता दूं। और हमारी पार्टी के अंदर किसी भी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के चयन का एक वेल स्टैब्लिश्ड प्रोसेस है, उसका पालन करके ही हमारे यहाँ प्रत्याशियों का चयन किया जाता है। समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों से समझौता किया है और वो कह रहा है कि हम उत्तर प्रदेश जीतेंगे। ये कोई कहता है क्या चुनाव में उतरने वाला कि हम हारेंगे? हर कोई कहता है कि वो जीतेगा। जीत का दावा हर कोई करता है, फैसला अंतिम मोहर जनता लगाती है, मतदाता लगाते हैं। मैडम आप महिला हैं, महिलाओं के लिए कोई विशेष प्लान आपकी तरफ से आपकी पार्टी में? हमारी पार्टी महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन देती है। संगठन में हम अहम पद महिलाओं को देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवसर देते हैं कि वो आएँ और प्रदेश की राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जैसे प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए 40% आरक्षण की बात वो लागू करें अपने राज्यों में। उनके जो पार्टी के रूल स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान है या छत्तीसगढ़ है, उनको लागू करना चाहिए सब जगह। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू। उनकी सलाह के लिए शुक्रिया। हम लेंगे उनको, उनकी सलाह के लिए शुक्रिया। मैम बढ़ती गठबंधन पे क्या होगा और बढ़ती महंगाई पे क्या कहना चाहेंगी आप? भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने माइक को बंद करा दीजिए, 1 मिनट बंद करा अध्यक्ष जी, बंद करा। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने 3 चुनाव लड़े हैं, 2014 का, 2017 का, 2019 का, और फिलहाल हमारी चर्चा सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन पे जारी है। घोटाले में जो आरक्षण में जो घोटाला हुआ है, मैंने अपने वक्तव्य में भी इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रकरण में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, आरक्षण के नियमों की अवहेलना हुई है। हमने इस विषय को शीर्ष स्तर पे उठाया है और सरकार इस विषय के समाधान के लिए गंभीर है। मैडम कितना सीट आप लेंगी, कितना सीट अपना लेंगी? सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन पे चर्चा अभी चल रही है। देखिए, हमने पूरे प्रदेश की तमाम विधानसभाओं की सूची बनाई हुई है और चर्चा अभी चल रही है। जब हमारा निष्कर्ष निकल आएगा डिस्ट्रीब्यूशन पे, तब हम आपको सबसे पहले बताएंगे। बहुत अच्छी विधानसभा है। चर्चा में आ रहा है मैम, चर्चा में आ रहा है कि सगड़ी विधानसभा की सीट के लिए आप सरकार समाधान निकालने में लगी है। मैडम सुनने में आ रहा है कि सगड़ी विधानसभा आप लेने जा रही हैं अपने प्रत्याशी के लिए। मेरा बस चले तो मैं सब ले लूं। किस प्रत्याशी को घोषित करेंगी मैडम? अरे अभी तो सीट ही क्लियर नहीं है, प्रत्याशी कहाँ से बता दूं। और हमारी पार्टी के अंदर किसी भी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के चयन का एक वेल स्टैब्लिश्ड प्रोसेस है, उसका पालन करके ही हमारे यहाँ प्रत्याशियों का चयन समाजवादी किया जाता है। पार्टी छोटे छोटे दलों से समझौता किया है और वो कह रहा है कि हम उत्तर प्रदेश जीतेंगे। ये कोई कहता है क्या चुनाव में उतरने वाला कि हम हारेंगे?
हर कोई कहता है कि वो जीतेगा, जीत का दावा हर कोई करता है, फैसला अंतिम मोहर जनता लगाती है, मतदाता लगाते हैं। मैडम, आप महिला हैं, महिलाओं के लिए कोई विशेष प्लान आपकी तरफ से आपकी पार्टी में? हमारी पार्टी महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन देती है। संगठन में हम अहम पद महिलाओं को देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवसर देते हैं कि वो आएँ और प्रदेश की राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जैसे प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए 40% आरक्षण की बात वो की लागू है। करें अपने राज्यों में। उनके जो पार्टी के रूल स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान है या छत्तीसगढ़ है, उनको लागू करना चाहिए सब जगह। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू। मैम